नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम उन शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जो सिर्फ अपने सपने को साकार नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं मुकुल बडोनी जी, जो एक चित्रकार हैं। मुकुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैम। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुकुल मात्र 25 साल के एक युवा हैं जो चित्रकार हैं और ये उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की धरोहरों को रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दीवारों में उकेर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करते हैं। मुकुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं जी, आप दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का यहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। जी। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? जी मैम, मैं उत्तरकाशी ज़िले से हूँ। उत्तरकाशी ज़िले में चिन्याली सौर तहसील है और मेरे गांव का नाम है कांदला, तो मैं वहीं से हूँ। मेरे घर में माँ जी, पापा, दादी है, बड़ी दीदी, छोटा भाई और मेरी ताई जी हैं। एक संयुक्त परिवार है? हाँ, एक संयुक्त छोटा सा परिवार है और सभी लोग साथ रहते हैं। मुकुल, आप चित्रकार हैं जी। शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि मुझे चित्रकार बनना है? मैम, बचपन से ही मुझे शौक था, क्योंकि मैम कोई भी चित्रकार रहता है तो एकदम से वो प्रवृत्ति नहीं जागती, क्योंकि बचपन में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट तो रहता है। तो वो शायद था मेरे अंदर। बचपन में मैं बनाता था, मेरी जैसे गणित, इंग्लिश की कोई कॉपी होती थी उनमें कुछ ना कुछ मैं करता था। पापा की मार भी बहुत खा रखी है कि भाई, पेंटिंग करने लग जाते होंगे। तो हर कॉपी ख़राब कर देता है, लेकिन मैं करता था तब भी छिपके। लेकिन धीरे धीरे मैम फिर मुझे और इंटरेस्टेड आया उसमें। जब मैंने 12वीं किया तो 12वीं में मेरा साइंस बैकग्राउंड से था और मेरा बायो था, लेकिन उसमें भी मौका मिल जाता है क्योंकि बायो में सब डायग्राम रहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी मैंने काफ़ी बनाए मैम। तो 12वीं तक नहीं था, लेकिन 12वीं के बाद मैम मैंने जब कॉलेज में मैं गया, BA में मैंने पेंटिंग लिया, तो मैम उसके बाद मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, यहाँ से आपके सफ़र की यहाँ से शुरुआत हुई। आपने 12th साइंस बैकग्राउंड से आप करते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि आप ये निर्णय लेते हैं कि आपको BA अब आपको पेंटिंग से करना है। उस वक्त परिवार का रुझान कैसा था, क्या सोच थी उनकी, क्या वो सपोर्ट किया उन्होंने आपको कि आप साइंस बैकग्राउंड से पेंटिंग में जाएं? मैम, अगर उनको पता होता कि ये वॉल पेंटिंग ही करेगा और ये इसका गवर्नमेंट में जाने का मूड नहीं है तो वो बिल्कुल ना खुश होते, लेकिन वो खुश थे। उनको लगा कि चलो पेंटिंग में, पहले ये होता था मैम, जैसे कोई पेंटिंग से BA करे तो एग्ज़ाम दे के वो जल्दी जॉब लग जाता था, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अब तो खैर रूल भी कुछ चेंज हो गए हैं। लेकिन मैंने किया मैम, उसके बाद उनको ये लगा कि चलो नौकरी करेगा शायद, इसलिए इसने आर्ट्स में किया, लेकिन मेरा नहीं रुझान था वो, मुझे था कि मुझे पेंटिंग ही करना है। तो फिर जब उनको बीच में लगा कि नहीं यार, तैयारी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, तो थोड़ा सा लगा, लेकिन अब वो खुश है। मतलब उनको लगा कि चलो ये अपने एम की ओर कार्य कर रहा है, तो ठीक है मैम, अब नहीं है उतना बुरा। जैसे आपने कहा कि शुरुआती टाइम पे आप अपनी बुक्स वगैरह में छोटी छोटी पेंटिंग करते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शौक था वो आपका हुनर बन गया। जी। तो उस शौक को हुनर बनने में कितना वक्त लग गया? मैम, हुनर बनने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो धीरे धीरे तो नहीं होती, बहुत मेहनत होता है उसमें। हाँ। क्योंकि 12th के बाद मैंने BA में एडमिशन लिया, तो उस समय कॉलेज की पढ़ाई थी, दीवारों में नहीं कर सकते थे हम। लेकिन ये कि मैम कागज़ों में काफ़ी काम किया है, कुछ जो कॉलेज का वर्क होता है वो हमने किया। तो धीरे धीरे उसके बाद मैंने BA के बाद B.Ed किया, B.Ed के बाद PG किया। तो जब मैम मेरा PG 2019 में कंप्लीट हो गया, उसके बाद दीवारों की तरफ मैम रुख हुआ, तो मैंने दीवारों पे धीरे धीरे मैम स्टार्ट किया और अभी शुरुआत। आपने वॉल पेंटिंग की जो शुरुआत की? जी मैम। आप, क्योंकि उस पहले तक आप पेपर्स में पेंटिंग कर रहे थे। हाँ। कैसे सोचा आपने कि अब आपको कि दीवार पे पेंटिंग करना और पेपर्स में पेंटिंग करना बहुत अलग अलग विधा है? बिल्कुल अलग। तो आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे निर्णय लिया कि अब मुझे वॉल पेंटिंग करनी है? मैम, दरअसल ऐसा हुआ, अभी नरेंद्र नगर में SDM नेगी सर हैं, देवेंद्र नेगी सर, वो जब भटवाड़ी में सबसे पहले SDM के पद पे आए थे, तो वहाँ पे एक स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सर ने शहरों की कुछ दीवारों पे पेंटिंग कार्य करवाया था। उस समय उत्तरकाशी में DM आशीष चौहान सर थे जी। तो हमने किया, तो मेरी पहली शुरुआत थी मैम, जो दीवारों पे मैंने पेंट चलाना जो सीखा। तो मुझे लगा यार दीवारों पे बहुत अच्छा, बड़ा स्पेस मिल रहा है, लोग भी देख रहे हैं, तो अप्रिशिएट भी लोग कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं लोग।
तो वहीं से मैम शुरुआत हुई। फिर सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मैं धीरे धीरे करते गया मैम। और फिर अब बेसिकली कि दीवारों पे ही ज़्यादा मन होता है काम करने का। बिल्कुल, जब आपके कार्य को सराहा सराहना जाता है जब आपके कार्य को, तो आपको कार्य करने की और ज़्यादा इच्छा होती है, प्रेरणा जब आपको कोई देता है कि हाँ आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो आप और बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। मुकुल, ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। पहली पेंटिंग जो आपने की थी दीवार पे, वो वाकया हमें बताया, किस तरह शुरुआत हुई पहली पेंटिंग की, कैसे आपको काम मिला, क्या सोच के, और पहली पेंटिंग जो आपने बनाई थी वो कौन सी थी? मैम पहली पेंटिंग उत्तरकाशी में एक झूला पुल है गंगा नदी के पास में, जस्ट वो शहर के निकट है। तो वहाँ पे एक दीवार थी मैम, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत एक प्रोग्राम चल रहा था मैडम। तो उसमें मैंने एक मोर की पेंटिंग बनाई थी। उतना परफेक्शन तो नहीं था हाथों में, लेकिन बनाई तो मुझे लगता है कि सबसे पहली पेंटिंग वही मेरी थी। उसका कोई चार्ज वगैरह भी हमें नहीं मिला, खुद से ही बहुत जगहों पे हमने वो पेंटिंग, मतलब समथिंग 5 से 7 जगहों पे वो पेंटिंग की मैम मैंने। हाँ, तो वहीं से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद विश्वनाथ चौक में स्टार्ट किया, जो नेगी सर ने हमसे वहाँ पे वो वॉल वर्क करवाया था, तो वहीं से मैम शुरुआत हुई मेरी। बिल्कुल। तो मुकुल, यहाँ से आपकी शुरुआत, इसके बाद जो आपने कार्य करना शुरू किया, आप अभी जो बेसिकली काम कर रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति को लेके, उत्तराखंड की धरोहर को लेके, जी। आप यहाँ से आते हैं, आप पेंटिंग करना शुरू करते हैं। हाँ जी। फिर ये सोच कि मुझे उत्तराखंड की जो धरोहर है या उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको मुझे इन दीवारों पे उकेरना है, ये कैसे सोचा? मैम मेरा एक दोस्त है, पहले पेंटिंग में करता था, तो मैम जैसे नेचर की, उसमें कुछ पक्षी हो गए, पशु हो गए, बेसिकली ज़्यादा यही करता था। ज़्यादातर यही पेंटिंग्स की भी जाती हैं। वही भी की जाती है, नॉर्मली की जाती है। तो मेरा दोस्त था, उसने कहा क्यों ना यार हम अपने यहाँ पहाड़ से हैं, पहाड़ की इतनी सारी चीज़ें हैं, नए युवा हैं, सब शहर की ओर भाग रहे हैं, तो यार हम कुछ ऐसा करें जो पहाड़ का है, पहाड़ में ही कुछ ऐसा बनाएं जो विलुप्त हो रहा है या फिर लोगों को देखने में अच्छा लगे। मैं मुकुल यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, यहाँ ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक युवा से ये कहता है कि आज का जो युवा है कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, और हमें उन युवाओं को संगठित करने के लिए हमें कुछ और कार्य करना चाहिए। एक युवा होके आपकी ये सोच बहुत ही सराहनीय है। जी धन्यवाद मैम। तो वही है, फिर हमने सोचा कि चलो कुछ पहाड़ के लिए, पहाड़ से संबंधित और पहाड़ ही बनाए। तो हमने पहले शुरू किया पहाड़ के, नदी, जंगल, यहाँ की बहुत अच्छी प्राकृतिक जो यहाँ पे सुंदरता है, जो यहाँ की प्रकृति है मैम, वो स्टार्ट किया। जो हर्सिल आप देखते हैं, हर्सिल वैली, वहाँ से शुरुआत की धीरे धीरे। फिर हम अपने जो यहाँ के आभूषण हैं, जैसे गढ़वाली नथ हो गया, और हमारा गुलबंद हो गया, बुलाक हो गया, शायद ही अब कोई पहनता हो, तो उस पर काम किया। उसके बाद जो यहाँ का पहनावा था, जैसे पिछौड़ा हो गया और घाघरा जैसे रवाई का हो गया, तो उत्तराखंड के अलग अलग घाटियों का जो कल्चर है, उसको धीरे धीरे ब्रश के माध्यम से हम उकेरते गए मैम दीवार। बिल्कुल, ब्रश के माध्यम से आप उकेरते रहे, लेकिन इससे पहले आपने फिर रिसर्च भी की होगी कि जब आप ये सोच रहे हैं कि आपको उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड की संस्कृति को आपने उकेरना है दीवारों पे रंगों के माध्यम से, तो रिसर्च वर्क कितना वक्त लगा आपको सब कुछ समझने में? मैम समय तो काफ़ी लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मैम इतनी नॉलेज थी पहले, क्योंकि नहीं पढ़ा भी नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ें होती है, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे जो चीज़ हमने देखी बस वही सीमित नहीं है, बहुत बड़ा उत्तराखंड है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जितना देखा वो ही उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड में बहुत कुछ है जो कहीं ना कहीं खो गया है, और आप जैसे जो युवा है या फिर और जो कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभिनय संजोने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी मुझे पूरा नहीं पता है कि उत्तराखंड में कौन सी घाटी में क्या क्या वहाँ का रीति रिवाज है। अभी मैडम मैं मसूरी में एक सोहम करके म्यूजियम है, वहाँ गया था, तो वहाँ मैंने काफ़ी विजिट किया, तो वहाँ मैंने देखा कि उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है और ये चीज़ें भी है जो तो हमने देखी नहीं है। लेकिन मैम मैं पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ उत्तराखंड में जो मुझे नहीं पता है कि उस पर भी काम करूँ, लेकिन जो मुझे पता है मैम उस पर तो खैर मैंने किया ये थोड़ी बहुत जो है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से आप लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अकेले इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं या आपके साथ कोई ग्रुप है आपका? मैम मेरा वैसे ग्रुप भी है जो पनघा आर्ट करके है। तो शुरुआती दौर में मैंने 2017 में ये ग्रुप बनाया था पनघा, क्योंकि बहुत लोग उस समय जुड़े थे, अब नहीं है, क्योंकि मैम किसी को सरकारी नौकरी में जाना है पेंटिंग के माध्यम से, तो वो उसकी तरफ अपना रुख कर गए हैं। लेकिन कुछ हैं जो कर रहे हैं, लेकिन साथ में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं।
और एक भाई हैं मेरे साथ उत्तम रावत करके, वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पे मुझे दिशा निर्देशन देते हैं। जब मैंने ग्रुप की शुरुआत की थी तो वही मेरे साथ थे, लेकिन वो हैं अभी किसी कारणवश वो नहीं समय दे पाते हैं, लेकिन वो मेरे साथ हैं। वो आपके साथ है क्योंकि जी, बिल्कुल इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अकेले तो उस कार्य को नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल तो होती हाँ, होगी। मुश्किल तो होती है मैम। तो आप क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके और युवा जुड़े इस कार्य को आपके साथ करें? जी जी, कोशिश है कि आपकी? कोशिश है मैम। एक तो मेरा दोस्त भी है शुभम, वो अभी लॉकडाउन में मुंबई से आया था, लेकिन वो 2.5 सालों से मेरे साथ बना हुआ था और शायद अभी जो मैं प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है उसमें नहीं है, लेकिन वो परमानेंट मेरे साथ, जैसे उत्तम रावत जी, शुभम, वो मेरे साथ बने रहते हैं। तो 2-3 तो है मैम जो परमानेंट है, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी है मैम, अकेला भी इतना नहीं। किसी भी कार्य के लिए संगठित होना और आपका एक मजबूत ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी चीज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुकुल, जिस तरह से आप यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को लेके काम कर रहे हैं, मैंने पढ़ा था कि आप उत्तरकाशी में कुछ स्कूल्स थे, वहाँ पे भी आपने कुछ पेंटिंग्स की थी। किस तरह की पेंटिंग्स थी वो? मैम, बाला योजना के तहत विद्यालयों का रूपांतरण करके एक थीम था, तो उसमें जिले में 4 स्कूल चुने गए थे, जिनमें स्कूल को इस तरह से डिजाइन करना था कि बाहर की पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से, और अंदर तो रूम में तो होना ही था, लेकिन बाहर भी इस तरह से बिल्डिंग को पेंट करना था जो बच्चा आए तो वो वहीं से बिल्कुल आकर्षित हो स्कूल के प्रति, कि उसको कुछ सीखने को भी मिले। जैसे बाहर हमने रेनबो बना दिया तो बच्चा आके उसमें उसने 7 रंग देख लिया, तो फिर हम समझाएंगे उसको कि ये रेनबो है, इसमें 7 रंग है। तो इस तरह से बच्चा आकर्षित हो रहा है और कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज उससे जा रहा था। कहते हैं कि एक पत्रकारिता में ही पढ़ाया जाता है कि जो चित्र होता है 100 शब्दों के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि अगर एक चित्र है वो ज्यादा इंस्पायर कर सकता है किसी इंसान को, बढ़ सकते हैं हम उसे कोई इंस्पायरेशन के 10 शब्द कहते हैं या 20 शब्द कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक चित्र है वो ज्यादा इंस्पायर करेगा। बिल्कुल करता है मैम, क्योंकि हम जैसे उदाहरण के लिए मैंने कोई एक चित्र बना दिया पहाड़ी जैसे कोई औरत बना दी, उस पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे पहना दी, यहाँ का पहनावा पहना दिया, तो मैम जो पहाड़ी होगा, ठेठ पहाड़ी होगा, उत्तराखंड के लिए सोचता होगा, तो वो जरूर रुकेगा मैम वहाँ पे। वो देखेगा किसने बनाया है, वो तो चलो वो बाद में देखेगा किसने बनाया, लेकिन वो देखेगा कि ये सब हमारी चीज़ें, इसमें वस्त्र हैं, जो आभूषण है, वो सब हमारे पहाड़ के, पहले हम पहनते थे, शायद अब नहीं पहनते हैं लोग वो, लेकिन वो जरूर रुकेगा, दिखेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप इसके संस्कृति पे को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आगे क्या सोचा है अब किस तरह, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति से हम बात ही कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संस्कृति है उत्तराखंड की, यहाँ की विरासत बहुत बड़ी, मंदिरों को लेके भी आप काम कर रहे हैं कि जो मंदिर हैं यहाँ के, उन स्थलों को भी आप पेंटिंग करते हैं। अब आगे क्या क्या? मैम, मंदिरों की सीरीज मेरी अभी चल रही है, वाटर कलर में मैं एग्जीबिशन के लिए बना रहा हूँ। कुछ लोक मंदिर है, स्थानीय मंदिर, जिनको हर कोई नहीं जानता, वो स्थानीय मंदिर स्थानीय लोगों तक ही सीमित रहते हैं वैसे, और हम जिनको हम भूमियाल देवता वगैरह जी ऐसा बोलते हैं, तो उनकी भी मेरी एक अलग से सीरीज चल रही है। और कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं उत्तराखंड के, जिनमें 4 धाम है, आपका जागेश्वर हो गया, सूर्य मंदिर कटारमल, कुछ कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के हैं, उनकी सीरीज भी मेरी अलग चल रही है। तो मैडम वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका मुझे एक एग्जीबिशन लगाना है मैम यहाँ पे, जी, देहरादून में। जी। तो अभी मतलब आगे का स्टेप हम कह सकते हैं कि जो वॉल पेंटिंग का काम है वो तो आपका चल ही रहा है, हाँ, लेकिन अब आपकी आगे का स्टेप जो है ये है कि आप अपनी एक एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। हाँ। उस एग्जीबिशन में जब हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जल्द आपकी वो एग्जीबिशन लगे, उसमें किस किस तरह की आप पेंटिंग्स को शामिल करेंगे? मैम, जो मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा उसमें तो मेरा वो कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा कि उत्तराखंड विरासत करके ही रहेगा। उत्तराखंड विरासत में सब कुछ आएगा मैम। यहाँ का जो मंदिरों की सीरीज हो गई, यहाँ के जो अलग अलग घाटियों के जो पहनावा हो गया वो आ गया, ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी वो आ गया, जैसे हमारे वाद्य यंत्र हो गया मैम, वाद्य यंत्र में टोटली जितने भी उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है वो आ गया मैम। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, और यहाँ के जो स्थानीय जीव हैं वो सभी, जैसे हमारे जो राज्य प्रतीक जो जीव हैं, और यहाँ के जो पेड़ हैं हमारे, बुरांस हो गया, जैसे काफल हो गया, ये सभी की मैम पूरी टोटली सीरीज बनेगी। और उसमें मैम मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि एक अपना म्यूजियम ही बनाऊँ जिसमें पूरा पेंटिंग रहेगा, और भी बच्चे वहाँ सीख सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा कि वाद्य यंत्र की आपने बात की यहाँ पे, आपने पोशाक की यहाँ पे बात की, आपने यहाँ पे मंदिरों की बात की है यहाँ पे, और संस्कृति की बात की है आपने। इन सभी को अगर हम किसी बच्चे को, आज के युवा को समझाने बैठे तो शायद वक्त लग जाएगा। अगर हम उसे कहें कि ये बुक पढ़ लो कि अपने उत्तराखंड को आपको समझना है, तो शायद 1-2 पन्ने वो पढ़ भी ले, उसके बाद वो बोर हो जाएगा, नहीं अब मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जो आपका काम है, जिस तरह पेंटिंग के माध्यम से उन्हें एक
बना रहे हैं, उकेर रहे हैं दीवारों में, तो उससे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और जिस तरह से आप प्रदर्शनी अगर वहां लगाते हैं तो ऐसे में एक युवा या कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता उत्तराखंड के बारे में वो आसानी से समझ भी सकता है। तो बहुत सराहनीय और बहुत बढ़िया आप ये कार्य यहाँ पे करने जा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन कहाँ लगता है कि दिक्कत आती है, कभी परेशानी होती होगी, आप इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं, आपको समर्थन मिलता है? देखिए, जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपसे कार्य करवा रहे हैं, वो तो आपको समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या और लोग, जो और पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है या फिर जो और लोग हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं आपके काम को? मैम, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मतलब वो वाली युवा पीढ़ी जो अभी 21 से 30 के बीच में, मुझे लगता है वो समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी उतनी है, लगभग उसी बीच में है, 22 से 28 के बीच में मेरी जो उम्र है। तो मेरे जो हम उम्र के हैं वो तो समझ ही रहे हैं, और वो मेरा काम भी देखते हैं, तो वो लगता है उनको कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है। वो सभी लोग गांव से हैं, लेकिन मुझे लगता है जो अभी 12 से 18, 12 से 20 के बीच में, मैम, मुझे नहीं लगता कि वो समझेंगे उस काम को इतने जल्दी। समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते अभी। समझना ही नहीं चाहते, बहुत टफ है। एक तो मैम समझेंगे भी कैसे? सब लोग शहर में चले गए, पलायन हो गया गाँव से। बिल्कुल सही बात है कि समझेंगे कैसे, क्योंकि हम उन्हें समझाना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव रहता है अभी एजुकेशन में ज्यादा रहता है। आपने जो उम्र कही है 12 से 20 साल, 12 से 18 साल में आपका रहता है, आपको 9, 10, 11, 12 बोर्ड देना है, आपको अपना भविष्य चुनना है। तो ऐसे टाइम पे शायद हम भी नहीं बता पाते कि आपकी संस्कृति क्या है। हाँ, सही कहा आपने। तो वही है मैम कि अब सब शहरीकरण हो गया, तो गांव सब बंजर पड़ गए, वीरान पड़ गए, तो उनको समझाएगा कौन? वही वाली बात है कि अगर वो गांव में रहते तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने वो चीज़ देख, क्योंकि मैम अब भले अब मैं भी वैसे उत्तरकाशी बाज़ार में ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे गांव आना जाना बराबर है, क्योंकि हमारा सब चीज़ खेती वगैरह अभी करते हैं, गांव में ही करते हैं। लेकिन हम गांव में ही पले बड़े, सब कुछ हमारा उस समय अभी नया ही बना है, क्योंकि मैम पठाल का पहले मकान था हमारा अभी कुछ टाइम, क्योंकि अब वैसे मिस्त्री भी नहीं मिल रहे हैं जो पठाल को ही सेम उस तरह से बनाए, और हमने वो जीवन जिया है, हम रहे हैं वहाँ। तो मैम हमें उसकी एक एक चीज़ें पता है कि हाँ हम कहाँ थे, कैसे थे और कैसे उठे। लेकिन अब बच्चे वहाँ गांव में रह ही नहीं रहे, तो उनको क्या पता होगा? बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं जब उन्हें पता ही नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में, तो वो उसको आगे बढ़ाने की तो बात ही हम उनसे नहीं कर सकते। हाँ, बहुत मुश्किल है। मुकुल, जैसे हम बात करें कि हम पेंटिंग के माध्यम से संदेश दे सकते हैं जी, तो किस तरह के संदेश आप कोशिश कर रहे हैं देने की? मैडम, जैसे अभी हमारी चर्चा इस उत्तराखंड संस्कृति को लेके ही चल रही थी, तो मेरा जो वॉल पेंटिंग का मुख्य विषय होता है वो है संस्कृति को लेके है। जैसे अब मैं अभी लास्ट टाइम सतपुली पौड़ी में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ पे एक हॉल है बहुत बड़ा सा जो भोजनालय है, तो वहाँ जो मैंने पेंटिंग किया है पूरा उत्तराखंड संस्कृति को लेके किया है। और मैम वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो बाहर से भी आते हैं और उत्तराखंड से तो आते ही हैं। तो वहाँ पे मैम जो मेरा पेंटिंग का विषय था, सबसे पहले उत्तराखंड के जो प्रमुख नृत्य यहाँ के हो गए, और वो नृत्य में मैम पोशाक, जैसे हम बात कर रहे थे, पोशाक भी अलग अलग जगह की है। तो लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं मैम, तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि पेंटिंग के माध्यम से उनको एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ का ये कल्चर है और इस तरह का ड्रेस पहन के यहाँ का डांस होता है। वैसे एक मेरा वहाँ पे पेंटिंग है, नंदा राज जात करके है, हम उत्तराखंड वासी तो सब जानते हैं इसको, बल्कि शायद भारत वाले भी काफ़ी जानते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। तो नंदा राज जात पे भी मैंने वहाँ पे एक पेंटिंग किया है। तो बहुत बाहर से लोग जो वहाँ पे आए थे पूछ रहे थे कि तो ये क्या चीज़ है, तो उनको फिर समझाया, तो उनके लिए भी एक नई चीज़ थी और उनके लिए एक नया मैसेज था कि हाँ ये यहाँ की धार्मिक यात्रा है जो 12 वर्षों बाद होती है, जो उत्तराखंड की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इस तरह से मैम कुछ जो पेंटिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज तो लोगों को जाता है उन पेंटिंग के माध्यम से। बिल्कुल, पेंटिंग के माध्यम से मैसेज देना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, आगे क्या सोचते हैं कि किस तरह के आप जैसे लोगों को जोड़ने की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं? जी। इंटरेस्ट हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने कहा कि युवा भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति जोड़ने के लिए जिस तरह आप पेंटिंग कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए और आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें? मैम हम तो चलो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मैम मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रयास करें मैम, उत्तराखंड के जैसे हिल स्टेशन है या फिर चर्चित जो जगहें हैं वहाँ पे उत्तराखंड संबंधित पेंटिंगें बनाए, क्योंकि मैम जो नवोदित कलाकार हैं, हम लोग हैं या फिर अदर्स भी और हैं जो कर रहे हैं, वो भी इसी थीम पे काम करेंगे, क्योंकि मैम हर कोई तो उत्तराखंड कल्चर पे नहीं काम करवाता है ना,
और फिर जैसे नए कलाकार हैं, अब वो कुछ ना कुछ या फिर वो साइन बोर्ड ही लिखेंगे या फिर मैम मनरेगा का काम आता वही करेंगे, उनसे उनकी जीविकोपार्जन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लाए। उससे एक तो क्या है मैम, हिल स्टेशन या फिर उत्तराखंड की जो चर्चित जगहें हैं सब जगह पेंटिंग होगा। जैसे मैम अभी मैं देख रहा था नैनीताल में जो गबरियाल सर हैं, डीएम सर, उन्होंने बहुत प्यारा पेंटिंग करवाया है वहाँ पे। अल्मोड़ा में थे तो वहाँ भी करवाया। तो जैसे बाहर से भी मैम लोग आ रहे हैं, तो बेसिकली बाहर से लोग आते हैं उत्तराखंड को देखने, वहाँ की संस्कृति देखने और पर्यटन देखने। तो मुझे लगता है कि ऐसे हिल स्टेशनों पे या फिर अच्छी जगहों पे ऐसा पेंटिंग हो जाए अपना कल्चर से संबंधित, तो बहुत प्यारा लगेगा। स्थानीय जो युवा कलाकार हैं सबको मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं मैम उनकी भी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, और जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं जो हमें गवर्नमेंट है लोग भी बोलेंगे कि हाँ यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। हम जो पर्यटक आते हैं जी जी, हम यही कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को समझे जी, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आपका भी यही कहना है कि मतलब अगर पेंटिंग के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा उन्हें अपनी संस्कृति को समझाना, तो इसमें सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों से सरकार का भी ये प्रयास रहा है कि आप यहाँ की जो संस्कृति है उसको दिखाएं, उसको संजोने का प्रयास कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। बिल्कुल है मैम, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं। दूरदर्शन पे भी मैं काफ़ी प्रोग्राम देखता हूँ जो हमारी संस्कृति के ऊपर चल रहे हैं। तो आप सही कह रहे हो, 2-2.5 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि अब परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन आया है। वो चाहे अभी हम देख रहे थे पीएम सर ने हमारा वो पहाड़ी टोपी वाला पहना था, तो चलो कम से कम पीएम सर को देख के तो लोगों को लगा कि हमें अपनी पहाड़ी टोपी पहननी चाहिए, तो सभी पहन रहे हैं। ये है और भी बहुत सारी चीज़ें मैम, या फिर हमारा स्थानीय उत्पाद भी है तो उसकी तरफ भी अब लोगों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी कर रही है, इस दिशा में कार्य कर रही है। और जैसे मुझे भी काफ़ी फ़ोन मैम अब ऑल उत्तराखंड से आते हैं कि हमें पहाड़ी संस्कृति पे ही काम करवाना है, वो चाहे कैफ़े हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कहीं ओपन कहीं वाल हो, सब कहते हैं कि हमको पहाड़ी ही कुछ ऐसा दिखाना है जो पहाड़ से संबंधित हो। तो ये है मैम। बिल्कुल मुकुल, जैसे आप यहाँ पर अभी तो उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो लोक कला है एपड़ की अगर हम बात करें, क्या मन है कभी उस दिशा के जाने का? क्योंकि अब सरकार का ध्यान उस तरफ भी है। कहीं ना कहीं एक आदेश भी आया था कि जो सरकारी जो भी संस्थान है वहाँ पे एपड़ के माध्यम से ही लिखा जाए, तो क्या आपका भी रुझान है उस तरफ? मैम मुझे वैसे अच्छा लगता है एपड़ वर्क, और मैंने काफ़ी किया भी है मैम एपड़ वर्क। मैंने दीवारों पे बेसिकली किया है। अभी देहरादून में एक होम स्टे है डिंडियाली करके है, तो वहाँ पे मैंने एपड़ का काफ़ी वर्क किया है। पेपर पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया है। वैसे एपड़ का रुझान है मैम मेरा, लेकिन एपड़ के लिए मैम मुझे उतना समय नहीं मिलता, क्योंकि मेरा वो वॉल ग्राफिटी में फिर उत्तराखंड के वो और चीज़ें में रहता है, तो मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं मैं एपड़ नहीं करता हूँ, एपड़ भी करता हूँ। तो है मेरा लगाव एपड़ की और भी है। हाँ, बिल्कुल, मतलब लगाव है, लेकिन अभी जो आपका रुझान है वो ज्यादा आपका वॉल पेंटिंग को लेकर, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप जिस में सेट हो रहे हैं आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैम। तो अभी यही है कि आप वॉल पेंटिंग में ही रहेंगे? हाँ, मेरा तो यही है मैम कि मैं वॉल पेंटिंग में रहूंगा और उत्तराखंड को ही वॉल पेंटिंग में दिखाऊंगा फिलहाल। बिल्कुल, मतलब पूरे उत्तराखंड को आपकी जो दीवारें, हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जो दीवारें हैं उसमें पूरी उत्तराखंड की संस्कृति देखने को कुछ सालों बाद यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि लोगों का रुझान भी अभी और बढ़ रहा है, सबको ये कहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को अपने दीवारों में दिखाना है। आम जनता जो नॉर्मल जो लोग है, क्या लगता है कि वो बात, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हर कोई अपने घर के बाहर इस तरह की पेंटिंग करवाए, लेकिन जो आम जनता है, आप उनसे मिलते होंगे, कार्यक्रम में मिलते होंगे, उनका रुझान किस तरह रहता है? वो चाहते हैं कि वो भी इस तरफ आगे आए? हाँ, बहुत लोग हैं मैम जो सोचते हैं कि हम इस दिशा में कार्य करें, और बहुत हैं भी मैम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेंटिंग के माध्यम से ही उत्तराखंड दिख रहा है। बहुत सारे शो हैं ऐसे, या फिर नृत्य के माध्यम से हो गया मैम, और गानों के माध्यम से हो गया। कुछ नए कलाकार भी हैं जो उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी वो अपने गानों के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से उत्तराखंड को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जैसे मैं और प्रोग्रामों में आम लोगों से मिलता हूं तो सभी कहते हैं कि हाँ भाई, हमें भी उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, चाहे वो मैम खेती या फिर बागवानी के माध्यम से करें। क्योंकि अब आप देख रहे हो जब गांव से पलायन हो रहा है तो लोग खेतों में खेती कम कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं है, कुछ लोग अभी हैं मैम वहाँ, जो जैसे हमारा मंडवा हो गया, रवाई घाटी का लाल चावल हो गया, कोदा झंगोरा जो ये है, तो कर रहे हैं। आम लोग भी जो हैं, जितना जिससे प्रयास हो रहा है
प्रयास यानी जो जिसको लगाव है उत्तराखंड की और जिसको लगता है कि हमें गांव में ही रहना है। हाँ बिल्कुल, तो जैसे वो कर कहते हैं रहे ना कहीं अपनी मिट्टी आपको अपनी तरफ खींचती है। हाँ, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि कुछ समय से, जी, चाहे हम उसे कोरोना काल कह सकते हैं, उस वक्त जो वो त्रासदी हुई, उस वक्त जो पूरा मंजर बना, उस वजह से भी, या फिर एक वक्त होता है उस वजह से कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी ने हमें अपनी तरफ खींचा है और उत्तराखंड को लेके अब लोगों के मन में ये उठने लगा है कि हमें उत्तराखंड से जुड़ना है। अगर हम उत्तराखंडी हैं तो हमें उत्तराखंड का दिखना भी चाहिए। हाँ। या हमें यहाँ की संस्कृति को अपनाना भी चाहिए। जैसे अभी हम बात करें बग्वाल की बात भी यहाँ पे हो रही है, बड़ी दिवाली की हमारी जो बात हो रही, कहीं ना कहीं अब हम उत्तराखंड से अपने आप को जोड़ने लगे हैं। जी जी हाँ मैम, आपने एक बात सही कही कि कोरोना के टाइम आपने देखा होगा जो लोग और उत्तराखंड या फिर विदेशों में बसे हुए हैं वो सब लोग उत्तराखंड आए। मेरे आसपास के जो गांव हैं, जो कभी गांव नहीं आए होंगे, वो उस दौरान भी गांव आए। तो कहीं ना कहीं उनको फिर लगा कि हाँ कि गांव में आना ही पड़ता है। लेकिन ये चीज जरूरी है मैम कि परिवर्तन होता है। जो चीज पहले रहती है, चाहे वो बहुत टाइम बाद लौट के आती है, कहते हैं ना समय का चक्र है, वो घूमता रहता है। जरूर मैम, वो घूमता रहता है। जैसे कोई नदी है, वहां अभी बाढ़ आ गई तो वहां चाहे 50 साल बाद बाढ़ आए लेकिन आएगी जरूर। तो वही वाला उदाहरण है, आपको दोहराता है। वक्त दोहराता है और एक दिन ये है कि सब अपने उत्तराखंड में आएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ चलो बाहर करो, नौकरी करो, अगर नहीं इतनी यहाँ पे रोजगार के साधन है तो कोई नहीं, आप बाहर करो, लेकिन अपना एक गांव जो हो वहाँ अपना एक एक मकान तो सबका होना चाहिए और हर त्योहारों में आओ। त्योहार में आप आते जाते रहे, बिल्कुल, हर ताकि आप अपनी संस्कृति जो है उससे जुड़े रहे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, अपने जो गाँव है हमारे, जो उनसे आप जुड़े रहे। बिल्कुल, जिस तरह से आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग एक बहुत संयम का काम होता है। आपको बिल्कुल हल्ला नहीं चाहिए, आपको बहुत पेशेंस के साथ वो काम करना, और थोड़ी सी जो गलती होगी तो वो बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसे में जैसे आजकल की अगर हम बात करें, जिंदगी बहुत फास्ट है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। ऐसे में आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं जो बहुत संयम वाला काम है। कहीं नहीं लगता, कभी ऐसा लगता हो कि झुंझलाहट होती कि नहीं यार मैं पीछे रह गया, या फिर नहीं सबको, तो क्योंकि जो जिंदगी वो लोग जी रहे हैं वो एक अलग जिंदगी, एक पेंटर जो जिंदगी जीता है वो बहुत अलग जिंदगी जीता है। ये बात है मैम। एक्चुअली आप सही कह रहे हो मैम कि पेंटिंग के लिए तो बहुत संयम चाहिए, शांत माहौल चाहिए। वैसे आजकल के कुछ नए नए चित्रकार ऐसे भी हैं कि कानों पे हेडफोन लगा रखा, और मैंने कहा ये क्या पेंटिंग बनाते होंगे, कान में तो हल्ला बज रहा है, क्या करेंगे। सही बात है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है मैम, मैं कभी भी पेंटिंग बनाऊंगा तो ये गाने वाने से तो मैं दूर रहता हूँ। खैर जहाँ पे शोर हो वहाँ का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जो मैं करता हूँ शांत माहौल ही रहता है। वो पूरा ध्यान जो है मैम पेंटिंग की ओर रहता है। एक तरह से जो मेडिटेशन कहते हैं ना लोग, तो हमारा मेडिटेशन वही होता है हमेशा। किसी एक चित्र में 10-10 घंटे खड़े हो रखे हैं, खो जाना 10-10 घंटे खड़े हैं, ना तो खाने की होश ना पीने की होश। कई बार तो चाय में ही ब्रश डुबा देते हैं कि पानी लेते हैं ना, तो उसी में डुबा देते हैं। तो ये पेंटिंग एक तरह का मेडिटेशन भी हम कह सकते हैं। संयम चाहिए, शांत माहौल चाहिए, फिर उसमें और फिर मुझे ये भी नहीं रहता मैम कि किसी कार्य को हम जल्दी जल्दी करें, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसा है अगर हम जल्दी करेंगे तो कमियां उसमें रहेंगी। जो कोई मुझे बोलेगा भी कि हमको जल्दी काम चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि देखो अगर आपको जल्दी चाहिए फिर तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो समय वो मांगेगा वो तो लगेगा ही। जी बिल्कुल, तो ये है। अगर आपको अच्छा कार्य चाहिए तो आपको वक्त भी देना होगा, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो बिल्कुल जिस तरह मुकुल यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको वक्त देना होता है। जिस तरह आजकल के जो वो बात कर रहे हैं कि जो पेंटिंग करते हैं, जो चित्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं शोरगुल में भी पेंटिंग करते हैं, तो ये एक ऐसी विधा है। वैसे करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है, लेकिन एक विधा है जिसको अगर आप पूरी तल्लीनता से साथ करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं, आप बेहतर काम यहाँ पे कर सकते हैं। मुकुल, आप लगातार अपनी जर्नी को, अपने सफर को आगे बढ़ाए हुए हैं। आगे अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी इस प्रेजेंट कंडीशन में आपको क्या क्या करना है? कुछ की पॉइंट्स हो जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि ऐसा आप भी करिए। मैम जो मेरा फील्ड है पेंटिंग का, मैं औरों को तो खैर क्या सजेशन दूं, लेकिन जो पेंटिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए हिदायत देना चाहता हूं। जिसको पेंटिंग के माध्यम से सरकारी नौकरी में जाना है तो वो ठीक है, शौक है तो अपना शौक तो बनाए रखे, लेकिन आप सरकारी नौकरी में एक तो मैम इसलिए भी लोग जाते हैं कि चलो वो सेट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपका फ्यूचर सिक्योर एक अर्निंग का साधन हो जाता है मंथली। लेकिन अब हम जैसे कलाकार हैं तो हम तो पूरा समर्पित है पेंटिंग के लिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम पेंटिंग ही करेंगे, हमको नहीं उसमें जाना है। तो जो ऐसे भी चित्रकार हैं जिनको लगता है कि हमको नहीं वो गवर्नमेंट जॉब में जाना है और कला को ही अपना जीवन समर्पित करना है, तो वो कला के लिए भी उसको अपना एक एम बनाना पड़ेगा, किसी एक विषय को चुनना पड़ेगा और उस पर ही प्रॉपर काम करना पड़ेगा। वो चाहे फिर प्रकृति हो, हमारा उत्तराखंड हो, कुछ भी हो, उसके अलावा भी और हैं, मॉडर्न आर्ट है, कई आजकल विधाएं हैं चित्रकला की, उसमें कार्य कर सकता है। लेकिन उसको तन मन धन से फिर
उसी की ओर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी अब सरकारी में भी जाना है और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी बनना है, तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। आप दो नाव में पैर रख के कभी भी सवार नहीं हो बिल्कुल सकते। नहीं हो बिल्कुल। सकते हैं। तो मुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और जी, इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारी और इतना अच्छा ज्ञान यहाँ पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ मुकुल बडोनी जी, जो एक चित्रकार है, जिनका कहना है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ वो कार्य करना होगा, ध्यान के साथ वो कार्य करना होगा। जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और जहाँ तक पेंटिंग की बात है वो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके अंदर हुनर है और आप उसे पहचानते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से एक मुकाम तक पहुँच सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर जो मुकुल बडोनी इन्होंने बताया। तो बिल्कुल हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं और यही आशा करते हैं कि मुकुल जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का कार्य कर रहे हैं वो लगातार इस काम में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।